आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस बार यह व्रत 12 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। तो जो भी भक्त इस व्रत को करते हैं उन्हें इस दिन इस व्रत की कथा पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए। तो चलिए रसपान करते हैं परमा एकादशी व्रत कथा का। एक बार युधिष्ठिर जी बोले कि हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की क्या कथा है, उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी थी उसकी विधि मैंने आपसे कही, उसी तरह ही इस एकादशी को करना चाहिए। अब मैं आपसे यह सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम का कोई धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में अन्न नहीं था, यह बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बताओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए परदेश जाने की आज्ञा दो। वहां जाकर मेरे भाग्य में होगा सो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया मिलता है। पूर्व जन्म में विद्या, धन और पृथ्वी दान की है, वह इस जन्म में मिलती है। बिना दिए कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। तब यह सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ एक मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी कि मेरा पति मुझे छोड़कर बाहर जाना चाहता है। हे मुनिंदर, मेरे भाग्य से ही आप यहाँ आ गए। आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दरिद्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हे कृपा सिंधो, मेरा दरिद्र दूर करने के लिए व्रत, तीर्थ, तप जो भी कुछ है सब कहिए। मुनीश्वर ने उस स्त्री का वचन सुना तो सब पाप, दुख और दरिद्रता के दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उनको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को किया, जिससे उन्हें स्त्री और निष्कंटक राज्य मिला। इसलिए हे शुभे, अपने पति के साथ इस व्रत को कर। इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर स्वर्ग लोक को आप चले जाएंगे। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ उन्होंने स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्रि का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देकर उस राजकुमार ने स्वयं उन स्त्री पुरुषों को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए ग्राम देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से और आदर पूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सब सुख और आनंद भोग कर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, चौपायों में गऊ
और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी तरह सब महीनों में मलमास और इसकी दोनों एकादशियां उत्तम हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अनग, तुमने मलमास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा वह मैंने सब कह दिया। हे राजा, उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को जब स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया तो वे स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोग कर प्रसन्नता से वैकुंठ को प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुखों को भोग कर 3 लोकों से वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और हाँ, अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सागार के बारे में कि आज यानी कि अधिक मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी को हमें क्या सागार में लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन सागार का बहुत ही विशेष विधान है। जिस दिन जो सागार लेना है केवल उससे व्रत करना, यदि कठिन हो तो पहले टुकड़े में तो उस विशेष सागार को लेकर बाद में अन्य कोई शाकाहार या फलाहार ले लेना चाहिए। इस परमा एकादशी को ऋतु के अनुसार सागार लेना चाहिए, यानी ऋतु अनुसार जो भी फल आ रहा है उसी का सागार लेना है। उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, परमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण के समय पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां जाकर इस परमा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बोलिए राधे राधे।